हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। और ये चाहे आप सीए इंटर कर रहे हो, चाहे आप सीएस एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे आप सीएमए इंटर में हो, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है। और यस, इम्पॉर्टेंट है। मेरे को लगभग 2 क्लास लगेगा रेसिडेंशियल स्टेटस कवर करने में, पूरी तरह अच्छी तरह। आप बस मेरा हाथ मत छोड़िएगा, एकदम ध्यान से एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए फटाफट। सोना नहीं है, बैठने बोले हैं। और अपने चेहरे में एक हल्का सा स्माइल लाइए। पहले तो देखो, तुम लोग पढ़ पढ़ के थक चुका है, ठीक है। थकना नहीं है। पहले जाओ आईना के पास, मिरर के पास जाओ, बाल को ऐसे करो और बोलो, ऐसा है ना कि हम हार मानते नहीं, हम हार मानते नहीं और ना हम हार मानेंगे। यही एटीट्यूड से एकदम एक पेन और कॉपी लीजिए और 30 मिनट में रेसिडेंशियल स्टेटस का 70% कवरेज तुरंत कर लीजिए। चलिए चालू करते हैं। टॉपिक का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस। अब ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है, ये आपको ध्यान से समझना है। ये बताता है कि एक पर्टिकुलर एसएससी रेसिडेंट इन इंडिया है कि नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है। तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर्सन के डेफिनेशंस में क्या कौन कौन आते थे। पर्सन्स के डेफिनेशंस में आते थे इंडिविजुअल, पर्सन के डेफिनेशंस में आते थे इंडिविजुअल्स, कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, बीओआई, एओआई। बट हम लोग अपना रेसिडेंशियल स्टार्ट करने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ अ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि अगर मैं बोलूँ एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, तो इस बंदे का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा। ये एक इंडिविजुअल है, इज़ एन इंडिविजुअल, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा। इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा, इसका पता करने का ड्यूटी अपना है। ध्यान से समझिए। अगर हम बात करते हैं इसका, ये एक इंडिविजुअल, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा। ये आइदर रेसिडेंट होगा या फिर ये आइदर नॉन रेसिडेंट होगा। इतना क्लियर हुआ सर आपको। ये आइदर क्या रहेगा, अगर ये रेसिडेंट हो सकता है या फिर ये एक नॉन रेसिडेंट हो सकता है। ये बंदा जो आपको दिख रहा है बोर्ड में, आइदर ये रेसिडेंट हो सकता है या फिर ये बंदा एक नॉन रेसिडेंट हो सकता है। तो अगर वो रेसिडेंट है, अगर वो रेसिडेंट बनता है, तो वो दो तरह का रेसिडेंट बना जाएगा। आइदर हम लोग उसको बोलेंगे ROR, या फिर हम लोग उसको बोलेंगे RNOR। देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है, अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है, तो सिंपल लॉजिक है कि अगर वो रेसिडेंट है तो वो दो कैटेगरी में होगा, आइदर वो ROR होगा या फिर आइदर वो RNOR होगा। लेकिन अगर कोई इंसान नॉन रेसिडेंट है तो फिर वो डिस्कशन ही खत्म हो गया, वो नॉन रेसिडेंट है, खत्म। ध्यान से सुनिए, एक इंडिविजुअल सबसे पहले क्या रहेगा, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो फर्दर डिस्कशन नहीं है, अगर वो रेसिडेंट है तो फर्दर डिस्कशन करेंगे। फर्दर डिस्कशन क्या आएंगे, अगर वो रेसिडेंट है वो दो चीज़ हो सकता है, ROR, ठीक है, या फिर RNOR। तो इससे मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, तो बेसिकली क्या है बोलिए। तो बेसिकली मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, तो बेसिकली अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक इंडिविजुअल 3 कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है। तो बेसिकली एक इंडिविजुअल 3 कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है। आइदर वो इंडिविजुअल हो सकता है ROR, दूसरा हो सकता है RNOR, तीसरा हो सकता है NR। यानी कि नॉन रेसिडेंट हो सकता है
रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और ROR का मतलब होता है रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ आ रहा है? अगर आप रेसिडेंट है, आप अगर रेसिडेंट इन इंडिया है तो आप रहोगे ROR, आइदर आप रेसिडेंट नहीं है तो आप रहोगे नॉन रेसिडेंट। तो सिंपल सा मेथड है, हम मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस आपको पता करना है। तो मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस, हम पहले रहेंगे रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। सर नॉन रेसिडेंट झमेला खत्म, रेसिडेंट तो फर्दर और दो चीज़ में हम हो सकते हैं, आइदर हम होंगे ROR या हम होंगे RNOR। सर फुल फॉर्म क्या है? R का मतलब होता है, मतलब ROR का मतलब होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हम रेसिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है। और RNOR का मतलब क्या होता है? हम रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यस सर, ये पूरा फंडा क्लियर हो गया एकदम अच्छी तरह से। तो आप रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, इसके लिए आपको कुछ बेसिक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप इस बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर लिए, अगर आप इस बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर लिए तो माना जाएगा कि आप रेसिडेंट है। ठीक है, अगर आप बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं किए तो माना जाएगा आप नॉन रेसिडेंट है। देखिए मैं आपको ध्यान से एक बात बता दूं, बेसिक कंडीशन एक्चुअल में है 2, इसमें से अगर आप कोई एक भी सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आप बन जाओगे रेसिडेंट। इसमें से अगर आप एक भी सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप बन जाओगे नॉन रेसिडेंट। डिस्कशन समझ आया? हमको 2 कंडीशन दिया गया है, यानी कि इफ़ यू वांट टू बिकम रेसिडेंट यू नीड टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। इस 2 में से अगर आप एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लिए तो मान लिया जाएगा कि आप रेसिडेंट हो, आप रेसिडेंट हो। तो सर कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनिए। पहले तो आप समझिए कि बेसिक कंडीशन है, इस बेसिक कंडीशन में 2 बेसिक कंडीशन है, ठीक है, 2 बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन नंबर 1 और एक बेसिक कंडीशन नंबर 2। आपको इसमें से किसी एक को सेटिस्फाई करना है। अगर आप एनी को सेटिस्फाई करते, आइदर 1 या 2, तो आप बन जाते हो रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन एनी कंडीशन को फुलफिल करना है। तो सर एनी कंडीशन में नंबर 1 कंडीशन क्या है? नंबर 1 बोलता है कि जो इंडिविजुअल है, ध्यान से देखिए क्या लिखे है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ये क्या हो गया, अलग ही टेक्निकल ग्लिच होता है भैया, आ गया। हर बार ये जितना भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ है मेरे साथ ही टेक्निकल चीज़ में प्रॉब्लम होता है। एनीवेज, अगर एक इंडिविजुअल है, ऑब्वियसली रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का चेक कर रहे हैं आप, तो इंडिविजुअल इज इन इंडिया, इंडिविजुअल इंडिया में था फॉर 182 डेज और मोर during the previous year। बोल रहा है कि आप एक इंडिविजुअल अगर 182 डेज था, 182 डेज या ज़्यादा था प्रीवियस ईयर में, हमारे प्रीवियस ईयर क्या है? हमारा प्रीवियस ईयर है 21-22, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। तो अगर इस प्रीवियस ईयर में एक इंडिविजुअल 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में था तो उसको हम लोग रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। ठीक है, मान लिया जाएगा वो रेसिडेंट है। क्लियर हुआ? तो आपको ये एक कंडीशन फुलफिल करना है,
कि एक देखिए यहाँ पे बार बार लिखा है एनी, आपको इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करना है। तो पहला कंडीशन आपके पास है कि इंडिविजुअल अगर इंडिया में था फॉर 182 डेज, इंडिविजुअल अगर इंडिया में था फॉर 182 डेज या उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में। हम लोग असेसमेंट ईयर 22-23 में है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर में चेक करेंगे, अगर वो बंदा 182 डेज या उससे ज़्यादा था इंडिया में तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट करना है। नोट आपको क्या क्या करना है? नंबर 1 कि रेसिडेंशियल स्टेटस किसी इंसान का, आप अगर रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हो तो रेसिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिटरमाइन फॉर एवरी प्रीवियस ईयर सेपरेटली। देखिए इसका मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर में हमारा जो प्रीवियस ईयर है 21-22 में, वो भले ही प्रीवियस ईयर रेसिडेंट था 21-22 का, लेकिन जरूरी नहीं वो 22-23 में भी रेसिडेंट रहे। तो आपको हर प्रीवियस ईयर का अलग से चेक करना, अलग सेपरेट होगा। प्रीवियस ईयर 21-22 से इंप्लाइड नहीं हो जाता कि 22-23 में भी रेसिडेंट रहेगा, आपको अलग अलग दोनों चीज अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में था फॉर 180 डेज या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में तो रेसिडेंट कहलाएगा। ये एक कंडीशन हुआ, ये एक कंडीशन हुआ, ठीक है। अब बहुत बच्चे को डाउट होता है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये 182 डेज कोई कंटिन्यूअस नहीं है। आपके प्रीवियस ईयर 21-22 में 365 डेज है, ठीक है। इस 365 दिन में वो कभी भी, ओवरऑल का बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल वो अगर 182 डेज था, पूरे 365 दिन में अगर वो कभी भी 182 डेज था, तो मान लीजिएगा कि वो रेसिडेंट है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ये पहला डिस्कशन जो मैं आपके साथ किया, पहला कंडीशंस का, बेसिक कंडीशंस का, ठीक है। आपको बेसिक कंडीशन इधर में कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए मेरे को, कोई भी तरह का डाउट इधर है तो। फर्दर मूव करते हैं अपने, फर्दर मूव करते हैं, फर्दर फिर अपने और समझेंगे कि कैसे डिस्कस करेंगे इसको।